हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी रीट लेवल 2 वाले स्टूडेंट हैं वो पिछले 5 साल से लगातार मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। मानसिक पीड़ा बनी हुई है उनमें, और इसका कारण भी कोई बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं, क्योंकि हर एक को ये पता ही होगा कि रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के साथ पिछले 5 साल में कितना अन्याय हुआ है, कितना घोर अन्याय हुआ है। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो ग्रेड 3 की भर्ती है, उसकी भी हम काफ़ी लंबे टाइम से सुन रहे हैं कि पहले जुलाई में सुना कि जुलाई में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, फिर बोला अगस्त में जारी हो जाएगी, उसके बाद ये बोला गया उपेन्द्र यादव के द्वारा कि सितंबर में हो जाएगी। बट सितंबर भी अब जो 70% सितंबर तो निकल चुका है, सितंबर के मात्र 12-13 दिन बचे हैं और लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है किसी प्रकार की कि अब विज्ञप्ति आ सकती है। तो जो माननीय मुखिया जी हैं उनसे निवेदन है मेरा कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी नियम संशोधन करके विज्ञप्ति को जारी करवाओ। हम सभी की तरफ से निवेदन है। आज शाम को 4 बजे ट्विटर ट्रेंड रखा गया है। 17 सितंबर है आज, और 17 सितंबर को शाम को 4 बजे ट्विटर ट्रेंड में आप सभी को हिस्सा लेना है, जितने भी रीट लेवल 2 वाले मेरे साथी हैं उनको। और जो ट्विटर ट्रेंड है वो है संस्कृत शिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी करो। निदेशालय में बहुत बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार जाके ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई भर्ती की विज्ञप्ति तैयार नहीं है। इवन भर्ती की विज्ञप्ति तो जब तैयार होगी जब उसके नियम कानून वगैरह सब सही होंगे। अब उसमें नियम संशोधन भी करना है, और अभी तक भी नियम संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए निदेशालय में बहुत बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है, बहुत बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है रीट लेवल 2 वालों के लिए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं जिस प्रकार से रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं रीट लेवल 2 के उठ के। पहले हिंदी का रिजल्ट आता है, हिंदी का तो 2 गुना में ही चौंका देता है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, सिलेबस चेंज के बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना। उसके बाद इंग्लिश का जब 2 गुना का, तो 2 गुना से 1 गुना का रिजल्ट आता है, मतलब जब इंग्लिश का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। कभी सोच नहीं सकते कि इतनी भी 20-20, 17-17, 33-33 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है अलग अलग कैटेगरी में। तो जो जो लोग जो जो 5 साल से बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्स सर्विस मैन या किसी भी रीजन से कुछ पॉइंटों से रह गए, कुछ एक नंबर से रह गए, उनके लिए समाज, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब कह देंगे कि इन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं करी, ये बढ़िया वहाँ जयपुर में रहते थे, कोचिंग करते थे, ऐश करते थे कोचिंग के नाम पे। बट जो स्वयं की पीड़ा रहती है उसको खुद के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। और मुझे लगता है कि अगर जब कोई आपकी पीड़ा समझ ही नहीं रहा है तो किसी को समझाना भी व्यर्थ है। तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है उसका सिलेबस भी अगर मतलब हम देखते हैं, जैसा सुना है आप सभी ने, उसका सिलेबस भी वही रहता है सेम, जो रीट जैसा सिलेबस रहता है सेम वही सिलेबस रहता है, और जो हमने पढ़ा भी है। और रीट लेवल 2 में सभी के लिए ये भर्ती बहुत लाभदायक है। साइंस मैथ की, मैं साइंस में जो सब्जेक्ट है उसकी मैं स्टूडेंट हूँ, और साइंस मैथ में इसकी लगभग 2000 के आसपास सीट है। ऐसी हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक सीट्स तो है ही सही। तो जो बच्चे पॉइंटों से रह जाएंगे या फिर 1-2 नंबर से रह जाएंगे, उनके लिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मानसिक पीड़ा और मानसिक तनाव अब झेल चुके हैं। और जो वैकेंसी है उसका हम जानते हैं, राजस्थान में अभी रीट की भर्ती है, 5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, बीएड करे करे 5 साल हो गए, तब से बेरोजगार बैठे हैं। लोगों की शादियों की उम्र निकल चुकी है। मतलब लोग बाग, पता है, इतने, शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो सरकार को पता नहीं है, बट अब लगता है कि सरकार को सब पता है, सरकार जानबूझ के इग्नोर कर रही है। बच्चे इस कदर गवर्नमेंट से नफरत करने लग गए हैं, जो बेरोजगार हैं वो, कि जो अशोक गहलोत हैं उनका जो जन्मदिन है ना, वो बेरोजगार युवा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आप सोचो एक बार कि कितनी डीप, कितनी गहरी और कितनी दुखदाई बात है कि एक प्रदेश के बच्चे हैं वो सीएम के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, सीएम सर के बारे में। तो ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो 26, 27, 28 साल की एज में इस तरह की बहकी बहकी बातें करेगा। मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा हो चुकी है छात्रों में, सब में। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो सब। और जितने भी बच्चे, देखो मैं आपको ये कह ही नहीं रही हूँ कि आपको कहीं जयपुर जाना है या अजमेर जाना है या कहीं भी धरना देना है। अभी मुख्यमंत्री की बहुत रैलियाँ चल रही है, हमको वहाँ कहीं पे भी नहीं जाना। हम जिस जगह बैठे हैं ना, घर पे, ये घर से ही हमको ट्विटर ट्रेंड में भाग लेना है। और ट्विटर ट्रेंड है कि संस्कृत शिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी करो, ये सभी के लिए लाभदायक है। जो रीट है ना, आपको एक बात बताती हूँ मैं, रीट वाले बच्चे तो खैर मेरी बात समझ जाएंगे, बट जो रीट से रिलेटेड नहीं है, थोड़े अलग है ना, उनको मैं समझाती हूँ। जो रीट है ना, ये कोई नौकरी नहीं है अब। इतना इस नौकरी का मजाक भी बहुत ज़्यादा बनाया जाने लगा है। अब जो रीट है ना,
ये किसी किसी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी है रीट में सिलेक्शन होना। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो कितना बुरा लगेगा। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका एक बार पेपर रद्द भी हो चुका है, आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और समाज वाले तो पीछे कहने से पीछे हटते ही नहीं है। रीट की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, अब लोग बागों का सपना बन गया, उनके जीने की पूरी उम्मीद है। किसी की शादी उस पर टिकी है, किसी के बच्चे उस पर टिके हैं। आप बच्चों को कितना ज़्यादा मानसिक तनाव दे सकते हो। निदेशालय में बहुत बार ज्ञापन दिया बट कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो माननीय मुखिया जी से मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी, मेरा ही नहीं हम सबकी तरफ से, हम जितने भी बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार, उन सब की तरफ से निवेदन है कि कृपया करके जल्दी से जल्दी नियम संशोधन करो और विज्ञप्ति जारी करो। आज शाम को 4 बजे ट्विटर ट्रेंड में आप सभी को भाग लेना है। संस्कृत शिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी करो। हो सकता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब समझ सकते हो सकता है कि ये माननीय जो सीएम सर है उनके पास जाए, या फिर जो विधायक वगैरह हैं उन तक पहुँचे ये ट्वीट। और जो आने वाली कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट मीटिंग है, उसमें इस मुद्दे पर कुछ विचार किया जाए। क्योंकि अब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, एक तो मेन बात ये है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का सुनते सुनते 4-5 महीने हो गए, कब से सुनते आ रहे हैं। तो वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं। और एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर रहता है ना, उसकी वजह से भी बहुत सी बार ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। कोई सा भी आप एग्ज़ाम देख लीजिए, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर रहता है ना, उसको हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। और .1, .2, .13, .12 ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास कमेंट, ठीक है, कि मैम मैं .12 से रह गया, मैं .2 से रह गया, .3 से रह गया। तो आप सोचो क्या गुजरती होगी जब आप 1 नंबर तो चलो बहुत दूर किया, आप .2, .3 ऐसे ऐसे अंकों से रह रहे हो जिनको अंक कह भी नहीं सकते। तो ये है कि ये .2, .3 भी विद्यार्थी के लिए बहुत दुखदायी है। तो ऐसे सब विद्यार्थियों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है ग्रेड 3 की, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी और ये वरदान की तरह होगी, जिसकी हम बहुत दिनों से सुनते तो जा रहे हैं, उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। उपेंद्र यादव भी बहुत बार कहते तो हैं कि विज्ञप्ति आने वाली है, बट जिस भर्ती का आप सोचो, जिसका नियम ही संशोधन नहीं हुआ, वो विज्ञप्ति अभी कहाँ से आएगी। ये जो गवर्नमेंट है, मैं ऐसे तो बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये जो गवर्नमेंट है ग्रामीण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहिए। बेरोजगारों को आपने बिल्कुल हताश निराश मार दिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक बेरोजगार राजस्थान में अभी इतना दुखी है ना कि कल्पना भी नहीं कर सकता उस बेरोजगार के अलावा कोई भी, कि क्या स्थिति है बेरोजगारों की राजस्थान में। स्पेशली जो टीचिंग एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें भयंकर भीड़ होती है। 5-5 साल में वैकेंसी निकल रही है, 28-28, 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। आप सोचो 30 लाख लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक तो वैकेंसीज़ को पहले आप रद्द कर दोगे, फिर उनकी संख्या भी घटा दोगे, पद घटा दोगे, सिलेबस चेंज कर दोगे। इतना कठिन नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ ट्विटर ट्रेंड में ज़रूर हिस्सा लें, हो सकता है हमारी बात आगे